आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप शशम क्लास से कामयाब होकर हफ्तम में आ गए हैं। और दूसरी बात ये कि आज हम उर्दू का अपना पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है हम्द। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। इसके देखें हम ज़रा ख़ास अल्फाज। सहरा, सहरा कहते हैं बियाबान, वीरान जगह को। गुलशन, बाग। पर्दे उठाना, ज़ाहिर करना। लुभाना, माइल करना, अपनी तरफ खींचना। हिरास, खौफ, डर। ये मैदान व सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपने इसको सलीस की बजाय जो है इसको आपने तशरीह के साथ याद करना है, ठीक है। इसमें शायद जिसने ये नज़म लिखी है वो कहता है कि ये मैदान और ये बियाबान जगह जो हैं, ये जितने हमें खेत, हरे भरे मैदान और ये जो हमें रेतली और वीरान जगह नज़र आती है, ये किसने बनाई है। ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने। ये जो दरिया हैं जो कहाँ कहाँ से निकलकर चश्मे और दरिया बहाए जा रहे हैं, वो किसने बनाए हैं। ये सब कुछ हमारे अल्लाह ने पैदा किया है, हमारे खुदा ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें बखेरी हैं किसने, चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ये जो बाग हमें नज़र आते हैं, इसमें कितने फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, अलग अलग, हर फूल की अलग खुशबू है और इतनी रंगीन है, इतने ज़्यादा रंगों वाले फूल हैं और भरे हुए हैं, उनकी लाइनें लगी हुई हैं और पूरे बाग में इसकी बहार ही बहार है। इतने अच्छे ये खुशबू वाले फूल और पौधे हैं, ये कोई इंसान नहीं पैदा कर सकता, ये सब मेरे खुदा ने बनाए हैं। ये सब चीज़ें खुदा की पैदा करता है। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। कह रहे हैं ये जो चाँद रात को आसमान पर रोशनी देता है और सूरज दिन को, दिन की रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है ये, और रात की जो स्याही के पर्दे हैं, यानी कि रात को दिन में बदलने वाला कौन है, वो सिर्फ हमारा खुदा है। इसकी आपने मुकम्मल जो है हम्द की रीडिंग करनी है और मुश्किल अल्फाज के मैंने आपने याद करने हैं। शायर कहता है, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, फलक कहते हैं आसमान को, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, शब कहते हैं रात, लुभाना, माइल करना, अपनी तरफ खींचना, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। वो कहता है कि इस दुनिया में जो हमें आसमान पर रात को सितारे नज़र आते हैं, कितनी रोशनी होती है और वो रात को इतने प्यारे लगते हैं कि हमारे दिल को अपनी तरफ खींचते हैं। हमारा दिल करता है हम इन सितारों को छू लें, हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए हमारे खुदा ने पैदा किया है। बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। पी कहते हैं एक छोटा परिंदा है पपीहा, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत सुरीली होती है और वो नगमे गाता है जो दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। शायर कहता है कि ये जो कितने मौसम हैं, कभी सर्दी है, कोई गर्मी है, कोई बहार का मौसम है, कोई ख़िज़ां का मौसम है, हर मौसम अपना मज़ा लिए हुए है और वो सब हमारे लिए हमारे खुदा ने पैदा किए हैं। और कोयल अल्लाह ताला ने बनाई है जिसकी आवाज़ कितनी मीठी और कितनी प्यारी है, और पपीहा जो नगमा गाता है वो हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें हमारे खुदा ने हमारे लिए पैदा की हैं। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। हमें जब भूख महसूस होती है तो हमें कौन खाने को देता है, रोज़ी रिज़्क का ज़िम्मा किसने लिया है, अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ताला ही हर किसी को रोज़ी देता है, अल्लाह ताला ही हर किसी को खाने को देता है। और मुसलमान जो होता है वो किसी ख़तरे से और किसी खौफ से नहीं घबराता, किसी परेशानी में परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत उसके पास है और उसका अल्लाह उसके साथ है। तो हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमें जो है वो किसी चीज़ से, किसी खौफ से, हरास, कोई ख़तरा हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ही इन सब चीज़ों से बचाता है। हमारा खुदा हमारे साथ है। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रस्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने।
پوری جہالت میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا رستہ دکھایا، اسلام کا رستہ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اور برائی کے جتنے رستے تھے، جو ہم برائی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کو وہاں سے ہٹا کے دین اسلام پر چلنے کی توفیق دی۔ کس نے؟ ہمارے خدا نے ہی ہمیں سیدھا رستہ دکھایا اور برائیوں سے ہٹا کے ہمیں سیدھے رستے پہ چلایا۔ اسی وجہ سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ مکمل آپ نے ایسے ہی تشریح کے ساتھ یاد کرنی ہے۔